आज हम लोग बच्चे अनुज के स्मरणार्थ मेमोरियल डे के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके परिवार ने आज ये प्रार्थना रखी है, खुदावन इस परिवार को आशीष दे, इस दुख से उभरने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसका नाम मुबारक हो। आज शाम मैं विचार कर रहा था कि इस संदर्भ में क्या बात करें वचन की। ये बात ही कुछ ऐसी है, तो वचन से आप क्या सांत्वन दे सकते हैं। सो बाइबल में एक ऐसा ही किस्सा है जो डेविड के साथ हुआ था, और डेविड का बेटा जो कि वो भी छोटा था बीमार पड़ा, और उसके लिए 7 दिन डेविड उपवास रखा। 7 दिन ना तो खाया ना पानी पिया। 7वें दिन बच्चा मर गया। अब लोगों ने सोचा कि डेविड पता नहीं क्या कर देगा। अगर 7 दिन वो पानी तक नहीं पिया तो बच्चे के मरने के खबर में आज हम लोग देखते हैं घरों में जहां पर ऐसी घटना होती है। अभी हम लोग हाल फिलहाल नासिक में थे, मुझे लगता है अशोक शिंदे भी थे उधर, ब्रदर आप भी थे क्या? डैनी था, दोनों एक ही दिन सेम डे। हाँ बराबर है, उसी दिन। मतलब वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मानो अगर पकड़े नहीं तो वो भी खड्डे में कूदेंगे ऐसे। इतना रोना धोना, बाप रे बाप। और हम समझा रहे हैं, कोई मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि अन्य जाति लोग हैं वो लोग। हम बोलेंगे विश्वास करो, विश्वास में रहो, विश्वास बाइबल कहती है हमें रोना नहीं है, हम जानते हैं जो मरे हैं कहाँ। ये हम विश्वासियों को बोल सकते हैं ना, अविश्वासियों को क्या बोलना है। गिरे जा रहे, गिरे जा रहे, गिरे जा रहे। और फिर उसका छोटा भाई कोई आया, वो गाड़ी का चाबी लेके आया, उसके छाती में रखा, बोला यही गाड़ी के टेंशन में तू मरा ना। बोलता मैं अभी देखिए गाड़ी को ऐसा हो, क्या क्या बोल रहे हो। ऐसा ही कुछ संदर्भ डेविड के साथ में घटित हुई कि डेविड क्या करेगा अभी। मतलब लोग सोचे कि इतना दुख एक आदमी कि 7 दिन पानी तक नहीं पिया अपने बच्चे के लिए, इतना दुख कौन। और अभी उसको पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया तो क्या करेगा वो। अक्सर संभव ऐसे टाइम पे आदमी खुद कुछ ना कुछ करना चाहता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि खुद खुशी क्यों बोलते हैं उसको, खुद खुशी क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब किसको बोलते हैं खुद खुशी? जो फांसी लेके मरता है, जो जल के मरता है, जो जाके किधर उड़ी मार के उसको बोलते हैं खुद खुशी। खुद खुशी मतलब खुद खुशी इसलिए बोलते हैं वो खुद के खुशी से मर रहा है, वो किसी के दबाव से नहीं मर रहा है, इसके लिए उसको खुद खुशी बोलते हैं। दूसरा शब्द उसको बोलते हैं आत्महत्या। और ये शब्द में इतना बड़ा झूठ है कि आत्मा का हत्या होता ही नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं आत्मा हत्या कर दे। हत्या शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। कभी कभी एक अजीब अजीब नाम जो है कुछ कुछ बातों के लिए दिया गया है, बड़ा अफसोस लगता है सुन के। अभी हमको देखना यह है कि इस घर में यह घटना हुई तो हमें लगता होगा कि हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा पीछे जाके देखना है कि ऐसा किसी और के घर में हुआ था क्या, वो देखना है। और फिर यह भी सोचना है कि इसके आगे भी ऐसा होगा क्या, वो भी सोचना है। अगर ये दोनों भी बात आपके समझ में आई तो आज का जो दुख है वो संभलने की आपको ताकत मिल जाएगा कि इसके पहले भी हुआ है क्या। और इससे अच्छा उदाहरण कौन दे सकता, बाइबल ही देता है कि इसके पहले हुआ था किसी के घर पे। और कौन आदमी के घर पे हुआ था? जिसको खुदा बोलता है मेरा दिल का जैसा राजा, उसके घर पे हुआ था। किसके घर पे हुआ था? जिसको खुदा बोलता है मेरा दिल का जैसा राजा, खुदा से बहुत प्रेम करने वाला एक आदमी था। इतना खुदा के संदर्भ में रहते हैं, रात और दिन 10 तार वाले वीणा बजाकर प्रभु का भजन गाने वाला आदमी। 150 भजन लिखा उसने। कितना?
भजन संहिता में देखो 150 अध्याय है, ये 150 भजन है एक्चुअली। और वो कोई लेखक नहीं था, वो एक भेड़ बकरी चलाने वाला था। लेकिन वो कविता जब भी लिखता था तो आत्मा में भर के कविता लिखता था। ऐसे हमारे जैसे यहाँ वहां के लेखक लोग नहीं थे कि भाई इसका धुन निकाल कर इधर लगा दिया, इसका धुन निकाल कर उधर लगा दिया। अभी हम लोग भजन मंडली में बैठेंगे तो उधर सिनेमा के गाने चल रहे, लेकिन शब्द तो प्रभु के हो रहे उधर, है ना। तो हमको लगता है कि ये कहाँ का धुन। अभी बहुत बड़े लोग थे टीवी में, उनका खुद का टीवी चैनल था और वो विदेश के लोग थे, हैदराबाद से वो लोग टीवी चैनल चलाते थे, मिराकल नेटवर्क करके चलता था वो टाइम पे। उसके जो मालक है, हस्बैंड वाइफ बोलते हमने एक नया गाना लिखा प्रभु के लिए और हम आपके सामने गाना चाहते हैं। 100 साल पहले हमें यीशु से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नाम तो यीशु का आ गया उसमें, लेकिन सुनते ही आदमी सिनेमा का ध्यान आएगा। ऐसा भी बहुत लोग भजन गाते। मैं भी एक मराठी गाना गाता था अपने कभी भजन के अंदर, आत्मा नाशवंत शरीर आत्मा हे देव, या हम गाते थे। बाद में मालूम पड़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, नाशवंत शरीर आत्मा पांडुरंग, ऐसा होगा ना। तो बाद में जब वो मालूम पड़ा तो फिर ये गाना छोड़ दिया हम लोगों ने। मतलब किधर का भी धुन निकल कर किधर भी जोड़कर गाना। लेकिन डेविड ने जो गाना गाया वो आत्मा में गाया, उसने कहीं का लेके जोड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता? वो सारे भजन जो है वो भविष्यवाणी का भजन था वो। आप देख सकते हैं भजन संहिता 22वां अध्याय, देखो ये भजन वो कैसा गाया। मैं बता रहा हूं, वो आदमी जिसके घर में जवान बच्चा मर गया, वो आदमी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। भजन संहिता 22वां अध्याय 1 से लेके पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से। ये बात किसने बोला? जब यीशु क्रूस में था तभी यीशु ने बोला ये बात। लेकिन यीशु ने कहां से बोला? यीशु वही आत्मा दाऊद के अंदर होकर 1000 साल पहले ये बात दाऊद के अंदर से प्रभु ने बोला। और यीशु मसीह जो भी बोलता है वो सब बाइबल में लिखी हुई बातों को ही लेके यीशु ने दोहराया। यीशु अपनी ओर से कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। यही शब्द को कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक दिन क्या परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ा था क्या? नहीं, उसने यीशु मसीह को क्रूस पर देखा और यीशु मसीह क्रूस में जो जो बोल रहा है वो सब वो आत्मा में बोल रहा है। ऐसा भजन लिखने वाले थे। और इसके एक एक भजन अगर आप देखोगे तो अद्भुत रखेगा। 23वां भजन संहिता क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाह है। सब लोग गाना गाते, यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। ये सब डेविड का भजन है, ये कोई आदमी ने लिखा हुआ गाना नहीं है। डेविड राजा ने गाने को बनाया, क्या अद्भुत रीति से उसने गाने को बनाया। अगर ये गाना को आप अच्छे से पढ़ोगे और मत्ती 6वां अध्याय में प्रभु का प्रार्थना पढ़ोगे, दोनों भी प्रार्थना आपको सेम मिलेगा। हे हमारे बाप, तुझे आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये प्रार्थना दाऊद राजा भजन संहिता 23 में अपनी भाषा में बोल रहा है। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं हरी हरी चराइयों में चराता है, मतलब मेरी रोज की रोटी दे, मेरे ईमान मेरे को बख्श दे, मेरे को जिंदगी दे। पूरा भजन संहिता 23वां अध्याय मत्ती 6वें अध्याय के साथ में मिला के देखिए, प्रभु की प्रार्थना वो आत्मा में होके कर रहा है। और डेविड राजा इतना आत्मा में रहने वाला आदमी कि एक दिन उसके पास में अश्वल आया, भालू, और उसके बकरी को उठा के ले गया। डेविड जाकर अश्वल को पकड़ लिया, बच्चे को निकाला और अश्वल को फाड़ के फेंक दिया। इतना सामर्थ्य प्रभु का उसके अंदर उतरता था। एक दिन शेर आ गया, उसने शेर को भी फाड़ के फेंक दिया। इतनी सामर्थ्य उसमें उतरता था। और एक दिन गोलियत आके खड़ा हुआ, गोलियत राजा साउल डर गया, लेकिन डेविड बोला मैं अभी जाके मारता हूं उसको। इतनी हिम्मत वाला आदमी, उसके घर में
इतना बड़ा बोझ जिससे बेहद प्यार करता था वो बच्चा 7 दिन बीमार होकर मर गया। जो डेविड खुदा के करीब रहने वाला आदमी, अगर डेविड का भजन संहिता 42वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। जैसी हरिणी पानी के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं। इतना प्रभु से प्यार करने वाला आदमी। अगर हम अपने जीवन को डेविड के साथ में तुलना करके देखोगे तो हम तो संडे को चर्च में भी नहीं जाते, फिर घर में बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना है क्या ये तो मालूम ही नहीं है हमको। लेकिन ये आदमी वो आदमी है जिसके घर में बहुत बड़ा संकट आया था। उस आदमी को देखो, उसने संकट को कैसा झेला। जब हमें मालूम पड़ता है कि उसने संकट को कैसा झेला तो हम भी उसी तरीके से संकट को झेल सकते हैं। और डेविड जो है परमेश्वर का दिल का आदमी, डेविड एकदम स्ट्रगल करने वाला आदमी, और डेविड जो है एक भेड़ चराने वाले आदमी को प्रभु ने चुनकर इजराइल का राजा बना दिया था। डेविड के भाई लोग जो थे, डेविड 8वां नंबर में था, डेविड के 7 भाई लोग थे। ये 7 भाई लोग जो है ये योद्धा लोग थे। मान लो वो लोग मिलिट्री में पढ़ाई किए थे। अब डेविड छोटा बेचारा बाप का भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में चला गया, वो पढ़ाई लिखाई करके योद्धा बनने को नहीं गया। लेकिन प्रभु की नजर उन 7 के ऊपर नहीं थी, प्रभु की नजर ये 8वें नंबर के ऊपर थी, क्योंकि ये प्रभु के संगति में रहता था। हालेलुया। इसके भाई लोग जो है वो मिलिट्री बन के वो प्रोस्पेक्ट में बड़ा बनने के लिए वो लोग उधर चले गए राजा के घर पे। वो महलों में रहते थे, डेविड जंगलों में रहता था। और प्रभु किसके साथ वास करता है? जो जंगल में रहता था उसके साथ प्रभु से वास कर रहा था। इसके बड़े भाई लोग को घमंड था कि हम लोग मिलिट्री में हैं, हम लोग योद्धा लोग हैं, हम लोग राजा के साथ बैठते हैं, ये उनको घमंड था। लेकिन जब गोलियत आया तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि उनका राजा खुद घबरा के घर में बैठा हुआ है। लेकिन जो खुदा के संगति में था वो आदमी बोला मैं जाता हूं उसको मारने के लिए। उसके भाई लोग उसको बोल रहे अरे तू मत जा, तू क्या करेगा, तू तो लड़ाई भी नहीं सीखा, तेरे पास पढ़ाई भी नहीं है, हम तो भाला चलाने वाले तलवार चलाने वाले, हमारे पास सामर्थ्य है, हम खुद डर के बैठे हुए हैं, तू क्या करेगा? बोला अरे मैं यहोवा के नाम से जाता हूं उसके पास। डेविड को यहोवा के नाम पर भरोसा था। हालेलुया। अगर डेविड की तरह आत्मा आज ये जितने पास्टर लोग हैं चर्चेस के इनके अंदर होता तो कोई गोलियात खड़ा नहीं होगा आज। लेकिन क्या करें, हम लोग बाइबल कॉलेज में सीख के आए डेविड के भाइयों की तरह, इसीलिए इनके पास हिम्मत नहीं है, इनके पास विश्वास नहीं है। ऐसे डेविड के घर के अंदर उसका बच्चा बीमार हो गया और डेविड ने 7 दिन तक पानी तक नहीं किया। उसने प्रार्थना किया, उपवास किया और प्रभु के पास में इंतजार करता था। 7 दिन के बाद जब उसका बेटा मर गया तो उनके नौकर चाकर परेशान थे कि कैसे डेविड को बताएंगे ये बात, क्योंकि डेविड कुछ भी कर सकता है। इतना भारी दुख उस पर आया। लेकिन उनके हालात, उनके बर्ताव को देखकर डेविड समझ गया कि ये लोग क्यों ऐसे कुसुर बुसुर कर रहे हैं। उसको समझ गया उनका बच्चा मर गया है। डेविड तुरंत उठा, बोला कोई बात नहीं, आप लोग सबसे कहो कि दुख छोड़ दे। और जो भी हुआ वो, मैं उम्मीद था कि कल तक वो आएगा मेरे पास, लेकिन अभी उम्मीद जो है वो खत्म हो गई। अभी वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। देखो मरे हुओं के विषय में हम लोग आज क्या सोचते हैं, हमारा विचार क्या है? दुनिया वालों की तरह हम लोग रहे नहीं। हमारे पास एक आश्वासन है, जो पृथ्वी से गए हैं वो अभी हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन हम उसके पास जाने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी मुलाकात होने वाली है। ये थोड़ा समय का फासला है, क्योंकि बाइबल कहता है कि जितने प्रभु में सोए हैं वो सब जी उठने वाले हैं। ऐसा कौन सा किताब आश्वासन देता है? ये दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा आश्वासन देता है कि जब वो आएगा सब मुर्दे को लेके आएगा अपने साथ में? कोई आश्वासन दुनिया में नहीं। लेकिन आपके और मेरे पास जो बाइबल पढ़ते हैं उनके पास ये आश्वासन है। सो डेविड के पास देखो पुनरुत्थान के बारे में अभी तक डेविड को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह डेविड के 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद ये धरती में आया। तो ये पुनरुत्थान के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है डेविड को। लेकिन डेविड पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करता है, क्या बोल के? अब
वो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। ये पुनरुत्थान की शक्ति है, अपने खोए हुओं को पाने वाले की शक्ति है। आज इस संदर्भ में डेविड इज रेस्पॉन्स ग्रीव्स इनक्रेडिबल, इनसेंसिटिव, काउंटर इनिशिएटिव। मतलब इसमें डेविड को कोई समझा नहीं सकता, डेविड से कोई बात नहीं कर सकता। डेविड का दुख इतना भारी है, वो भी राजा है इजराइल का। राजा का घर में मौत है तो पूरी प्रजा के घर में दुख है। राजा का दुख प्रजा का दुख है। डेविड राजा खुदा से इतना प्यार करने वाला, इतना भजन गाने वाला, इतना प्रभु की संगति में चलने वाला, उसके घर में ऐसा क्यों हुआ करके सोचने वाले बहुत है। किस किस को जवाब देगा? लोग बोलेंगे डेविड राजा आपकी तरह तो धार्मिकता में हम लोग कुछ भी नहीं है, आप तो खुदा के साथ साथ रहने वाला, आप भेड़ चराने वाला, खुदा ने आपको उठा के राजा बनाया, आप तो खुदा के। और 40 साल डेविड ने एक भी युद्ध नहीं हारा। ये तो डेविड की विशेषता थी। 40 साल एक भी युद्ध नहीं। वो युद्ध में उतरा मतलब दुनिया दुश्मन भागना ही है, भागना। ऐसा एक योद्धा था वो। उसके घर में इतना बड़ा संकट, मतलब लोगों को प्रश्न पड़ गया, अब हुआ तो हुआ, इसके घर पे क्यों हुआ? हम लोग के घर पे हुआ, ठीक है, हम लोग इतना खुदा को जानते नहीं इतना, लेकिन डेविड इतना खुदा से प्यार करने वाला। यही सवाल आज हमारे मन में भी होगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग चर्च को जाते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न सबके जीवन में आता है। सो डेविड क्या किया? डज इट मीन दैट डेविड डज नॉट हैव द केयर ऑफ हिज सन्स डेथ? इसका मतलब यह है कि डेविड इतना चिंतित नहीं था। वो उठा, तुरंत बोला सब लोग को मुंह हाथ धोना, खाना पहनना, कपड़े पहनना, शोक छोड़ देना। अब मंत्री संतरी लोग बड़े परेशान हो गए, बोले कि ये क्या बात है। वो लोग को डेविड का राज्य जानना था। डेविड ऐसे कैसे हो गया? हम तो सोचे कि ये खबर मिलने के बाद तो और दुखी होगा, तो और रोएगा, तो और परेशान होगा, लेकिन हम देखते हैं कि तेरे चेहरे में वो दुख निकल गई। तू कहता है लोगों को कि तुम लोग अभी मुंह हाथ धोकर खाना खाओ, राज्य में ऐलान कर लो, शोक छोड़ दो। पर ये परेशान हो गए, ऐसे हुआ क्यों? इसका राज क्या है डेविड के पास? मैंने हमारे विश्वासियों के मैंने देखा, जो एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स लोग के कई फ्यूनरल मैंने देखा बॉम्बे में जाकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी उनकी मम्मी मर गई, सो उनके डैडी, उनके जब 2-3 जवान बच्चे, सब टाई कोट सब डिसेंटली पहन के सब खड़े हैं फ्यूनरल को, बड़े आनंद के साथ अपना माता को विदा कर रहे। वो एकदम डिसेंसी, रो के पेटी में गिरने का बात नहीं है। टाई कोट पहनकर, छोटा बच्चा है उसको सिखाए, पोएम दिए कि मेरा मम्मी क्या था, उसकी जीवन कथा पढ़ के बच्चे सुना रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरी मम्मी ऐसी थी। बच्चे जीवन कथा बता रहे हैं। माँ का पेटी है सामने, माँ पेटी में सोई है, मरी हुई है, और बच्चे उसकी जीवन की तारीफ कर रहे हैं। ये क्या है पता आपको? ये डेविड की तरह आत्मा उनको मिला है कि हमारी मम्मी को हम खोए नहीं, वो प्रभु के पास गई है और हम फिर से उससे मिलने वाले हैं। ऐसे ही आज होना भी चाहिए। अपने अंदर भी अगर ऐसा कोई हुआ, कोई दुख हुआ, तो रोना धोना नहीं, क्योंकि बाइबल क्या बोलता है? पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय का 13 वचन से पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो जी। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। शोक करो दूसरों के समान। दूसरे कौन होते भाई? ये वो है दूसरे जिनको पुनरुत्थान मालूम नहीं। दूसरे कौन है? ये वो लोग हैं जिनके अंदर कोई मरा नहीं, कोई जिंदा नहीं हुआ, वो है दूसरे लोग। दूसरे कौन है? जिनको मालूम नहीं कि मौत के बाद क्या होता है, वो दूसरे लोग हैं। हमें मालूम है मौत के बाद एक जिंदगी है। हमें मालूम है कि इंसान मरने के बाद हाथी, घोड़ा, बिल्ली, चूहा नहीं बनता। हमें मालूम है क्योंकि बाइबल हमें दिखाती है कि ये जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है हमारे लिए।
ये 70-80 साल की जिंदगी, लेकिन वो हजारों हजारों साल की जिंदगी है, जिसको हम लोग स्वर्ग के रूप में जानते हैं, अनादिकाल के रूप में जानते हैं, अनंत काल का जीवन के रूप में जानते हैं। इसीलिए डेविड राजा को पूछे वो लोगों ने, राजा ऐसी क्या बात है? पढ़िए उसका 12वां अध्याय का 22 और 23 वचन, दूसरा सैमुएल 12 का 22 और 23। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? क्या ये मेरी क्षमता है? ये मेरे बस की बात है? ये मेरे हाथ में है? मैं उसको ला सकता हूं वापस? नहीं। मैंने बहुत सारे दुख देखे। पुणे में हम लोग यशुदास कामले के घर में, जिसका जवान बेटा, क्या नाम था उसका? आकाश, क्या? आशीष। जवान लड़का था, इतना प्यारा लड़का था वो। चर्च में कॉन्गो बजाता था, जल्दी आके चर्च का झाड़ू बुखारा करता, काम करता था। उसका छोटा भाई है, वो चर्च में तभी वो टाइम पे नहीं आता था, इंटरेस्ट नहीं था इतना, उसको इतना आगे नहीं था वो। लेकिन ये लड़का बहुत आगे था, बहुत। अचानक एक दिन बीमार हुआ और वो प्रभु के पास चला गया। कितना बड़ा भारी दुख, एक बड़ा सदमा। सारे चर्च में लोग परेशान, आसपास के मोहल्ले वाले परेशान। अरे इनके घर में प्रार्थना होता है, ये लोग चर्च को जाते हैं, वो लड़का इतना प्रभु से प्यार करता है, देखो वो लड़का चला गया। और जब मैं वहां गया तो मतलब लोगों की ऐसी रहती आशा, वो दुख में लोग कुछ भी बोल देते, और उनको हम बोल नहीं सकते क्योंकि अभी क्या करेगा, सदमा तो पहुंचा है बहुत। तो ऐसी ऐसी बातें वो लोग बता देते, दुख के अंदर आदमी व्यक्त रहता है। सो डेविड की भी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन डेविड का बोलना कैसा था? मैं उपवास प्रार्थना करता रहा कि वो मेरे पास लौट आएगा, लेकिन अब वो चला गया है, अब वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। मतलब दुख तब तक मनाना था जब तक आशा थी कि वो चंगाई पाएगा, तब तक दुख मनाना था। एक बार प्राण निकल गया, फिर उसको आप पकड़ के ला नहीं सकते। वो जहां जिसने दिया, स्वभावोपदेशक 12वां अध्याय का 7 वचन पढ़ के देखिए, जहां परमेश्वर ने प्राण को लाया था वहीं पर वो वापस लौट के जाता है। कोई आदमी के हाथ में नहीं उसके प्राण को पकड़ सके। स्वभावोपदेशक 12:7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया। एक बार शरीर से आत्मा निकला, उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप ला नहीं सकते। वो जिसने दिया उसी के पास वो चले जाती है। तो आप मनुष्य का हाथ, मनुष्य की हद, मनुष्य की कोशिश उसका परे नहीं जा सकता। जिसने दिया, इसका मतलब यह है बच्चा प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया करके आप तब बोल सकते, जब आप यह विश्वास कर सकते प्रभु ने दिया, तभी आप बोल सकते प्रभु ने लिया। मेरा 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 बेटा गया, मेरा नहीं, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया। डेविड राजा की भाषा को देखो, ये मेरा नहीं था, ये प्रभु ने दिया था। वैसे ही आज हमारे घर में जो बालक आता है, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ वरदान है। भजन संहिता 127 अध्याय का देखिए 3 वचन में क्या लिखा है। Psalm 127। देखो, हाँ, यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हमारा नहीं है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब इट्स ए गिफ्ट। प्रभु ने वरदान दिया हमें। क्यों प्रभु ने हमें दिया है? ताकि हम उसकी प्रजा के योग्य इस बच्चे के जीवन को ढले, इसको बड़ा करे, प्रभु के अंदर, प्रभु के मार्ग में इसको सिखाए, इसको प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में बताए। इसीलिए प्रभु ने उसको हमारे घर में भेजा। बोलो हालेलुया। ये 2 बच्चे ट्विन सिस्टर, ट्विन नहीं के लोग जुड़े नहीं है ना, तो दोनों बराबर कैसे? छोटी, बड़ी वाली की छोटी। हाँ,
मैं तो जुड़वा सोच रहा था अभी तक। कितना अच्छा ये उम्र में ये लोग कितना अच्छा प्रभु के लिए गाना गाते थे, क्या धुन है उनका, उन लोग का सुर भी उनका दोनों का एकदम परफेक्ट सुर है, उनका धुन जो है वो इतना बढ़िया है। प्रभु ने इस घर में क्यों दिया उनको? इस उम्र से ही उनको प्रभु के गाने सिखाकर प्रभु के चर्च में ले जाकर प्रभु में बड़ा करने के लिए प्रभु ने विशाल के घर में उनको भेजा है। बोलो हालेलुया। अगर ये किसी और घर में जन्म लेते तो इनको क्या प्रभु के बारे में मालूम होता था? ये क्या प्रभु के गीत गाते थे क्या? नहीं, ये दुनिया वाले सिनेमा के गीत गाते थे। आज ये प्रभु के गाने क्यों गा रहे? अगर यही विशाल घर में टीवी रख के रोज छाया गीत माला गीत चलाएगा तो ये भी प्रभु के गाने नहीं गाएंगे, ये भी दुनिया के गाने गाएंगे। इसीलिए प्रभु ने इन बच्चों को इस घर में भेजा है कि इन बच्चों के द्वारा प्रभु अपनी महिमा करना है। सो ये प्रभु के दिए हुए प्रतिफल है जिसको हमको प्रभु के लिए अर्पण करना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रभु के पास में दोबारा पेश करना है। हम लोग को कोई अगर बहुत बड़ा शादी में गिफ्ट दे दिया और कांच के बर्तन दे दिए तो हम उसको कहाँ रखेंगे? मोरी में रखेंगे? कहाँ रखेंगे कांच के बर्तन को? अलमारी में रखेंगे, उसको हमेशा नहीं निकालेंगे। कोई खास मेहमान आया तो उसको निकालेंगे, आराम से उसको धो धाकर ऐसे शोकेस में रखेंगे जहां से लोग आए तो देखे और पूछना चाहिए इतना अच्छा बर्तन, फिर हम बोलेंगे हमको तोहफे में फलाने ने दिया है। उसी तरह हमें बच्चे को भी इतना सजाना है प्रभु के अंदर कि जब लोगों मोले तो कहे कि ये प्रभु के वरदान है, ये बच्चे ये प्रभु के महिमा के लिए हम लोग गा रहे हैं। हालेलुया। सो डेविड के पास से उत्तर क्या मिलना चाहिए था? लोगों ने जो उम्मीद किया था वो उम्मीद उनका खत्म हो गया। डेविड बोला अरे अभी सब कुछ ठीक है, कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं, राज्य में ऐलान कर दो और सब लोग खाना पीना खाओ। शोक कल तक था, आज से शोक खत्म हो गई। ये मेमोरियल डे हम लोग क्यों रखते हैं? बहुत लोग 40वां रखते हैं, नहीं दुनियावी रीत में 40वां रखते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर जब भी कोई मरता था तो 40 दिन तक वो लोग कोई खुशी का काम नहीं करते थे, इसीलिए 40वां दिन रखा। 40वां दिन कोई रीत नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। 40वां दिन ऐसा है कि अगर समझो एक घर में शादी की तय हो चुकी थी और बस अगले महीने शादी था, लेकिन एक 15 दिन पहले उस घर में कोई बुजुर्ग मर गया तो वो 15 दिन में वो शादी की तारीख को कैंसिल करना पड़ता है। अभी अभी उनके घर में मैयत हुआ, बाजू वाले बोलेंगे अरे बोलेंगे क्या लोग अभी अभी मैयत हुआ लगे शादी कर रहे लोग। इसीलिए 40वां दिन ऐसा दिन था जो यूसुफ ने फारो से मांग के लिया था कि मैं जाकर मेरे पिताजी को दफन करके आता हूं, और 40 दिन का टाइम था। वो 40 दिन में क्या होता है, ये शरीर से सब मांस गल के सिर्फ हड्डी बचती है, मांस सब निकल जाता है। फिर वो हड्डी को वो लोग लपेटते हैं और उसको कफन बॉक्स में रखकर वो पूर्वजों के हड्डी के हिसाब से संभालते हैं। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब में 13वां अध्याय के अंदर कौन सा वचन है देखिए, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, जहां उन्होंने मूसा का दादाजी के हड्डी भी लेके, यूसुफ और याकूब के हड्डी भी लेके वो चल दिए। निर्गमन। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह के परमेश्वर नीचे तुम्हारी सुधि लेगा। हाँ, यूसुफ ने ये कहकर परमेश्वर तुम्हारी स्तुति लेगा, तो यूसुफ की हड्डी साथ में ले रहे हैं। ये यूसुफ की हड्डी कहां मिला उनको? उत्पत्ति के 49 अध्याय के अंदर आप देखोगे तो यूसुफ अपने बच्चों को बुला के बोल रहा है ये मेरी हड्डी को संभाल के लेके जाओ भाई, जहां मेरा पिताजी, जहां मेरा बाप इब्राहिम, वहीं पर मेरी हड्डी को रखना। तो वो अपने हड्डी को बोले, अपने बच्चों को बोल रहा है मेरी हड्डी को उधर मत गाड़ना, ये जमीन पर, ये गुलामी में हम लोग है, जब तुम जाओगे ना मेरी हड्डी साथ में लेके जाओ। तो ये हड्डी वो लोग दफनाते नहीं थे, ये हड्डी को लोग ड्रेसिंग करके उसको संभाल कर उसको एक अच्छे बक्से में रखकर अपने घर में रखते थे। और 400 साल के बाद वो लोग हड्डी लेके जा रहे साथ में। 400 साल तक वो हड्डी को लोग संभाले थे। क्या उम्मीद थी उनके पास, क्या आशा था उनके पास कि मसीहा हमें मिलने वाला है। और जिस दिन यीशु मसीह गोलगोता पर्वत पर कहा इट इज फिनिश, पूरा हुआ, सब मुर्दे जी उठे। जिस पर्वत पर यीशु मसीह को क्रूस पे लगाया था उस पर्वत का नाम था गोलगोता। गोलगोता का मतलब खोपड़ी का पहाड़। खोपड़ी का पहाड़ मतलब वो पूरे पहाड़ में कब्र थी, सब पवित्र लोगों को वहीं दफनाए हुए थे।
इसीलिए यीशु मसीह को वहां ले गया और क्रूस पर चढ़ाया। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, जितने संत लोग को उधर दफनाया था सब जिंदा होके बाहर आ गए। बोलो हालेलुया। ये हड्डी उन्होंने 400 साल अपने साथ में जंगल की यात्रा में रखे थे। उनके पास एक आशा थी, उम्मीद थी कि हमारे जो गए हैं वो खोए नहीं, वो हमें फिर से मिलने वाले हैं। यही आश्वासन बाइबल आज आपको और हमको देती है कि हमारे घर से जो गए हमारे प्रिय, वो खोए नहीं, वो हमें फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि हम ये जंगल की यात्रा में चले जा रहे हैं। अभी हम मंजिल में पहुंचे नहीं है, ये यात्रा है, आप और हम सब यात्रा है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन हम सब लोग अभी यात्री है। हम लोग गाना गाते हैं इंग्लिश में, आई एम ए पिलग्रिम एंड अ स्ट्रेंजर। मुझे एक बार बॉम्बे में एक बड़ा पास्टर ने प्रचार करने को बुलाया था और वो लोग यही गाना गा के बहुत नाच रहे थे, आई एम अ पिलग्रिम एंड स्ट्रेंजर। और उस दिन मेरा प्रचार था। मैंने बोला काहेगा पिलग्रिम स्ट्रेंजर, इधर 5 लाख का घर है, उधर 5 लाख का घर है, बैंक में 50 करोड़ रुपए रखा हुआ है, काहेगा पिलग्रिम किसको बोलते? मैं यात्री और मुसाफिर, उसका कुछ नहीं रहता है दुनिया में, वही बोलता है यात्री और मुसाफिर है। इधर तुम करोड़ों की जायदाद रखे और फिर गाना गा रहे मैं यात्री हूं करके। कैसे यात्री है तुम? यात्री का मतलब है तुम सफर में चलते जा रहे हो, तुम्हारा ये दुनिया में कुछ नहीं है। जब तक प्रभु ने दिया है तब तक हम रहते हैं, लेकिन ये सब हमको छोड़ के जाना है। मैं कुछ ऐसे विश्वासियों को भी जानता हूं जो लोग रैप्चर होने वाला है करके सब घर में ताला बिला लगा के आके इधर माथेरन में 3 दिन जाके बैठे थे ऊपर, और उधर जाके बैठ के क्या बोले मालूम है? हम लोग ने चाबी बांध के बाजू वाले के हाथ में देख के आए, बोले रैप्चर होने वाला है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग आएंगे, लेकिन होने वाला है तो अगर हम नहीं आए तो ये चाबी तुम रख लेना करके ताला मार के बाजू वाले के पास देख के आया। मैंने वो ब्रदर को पूछा, तू बाजू वाले को चाबी इसलिए दिया वापस आने वाला है करके दिया ना? दरवाजा खुला छोड़ के आने का ना, रैप्चर में जा रहा है ना, फिर कोई भी ले लेवे ना, घर में कुकर और बर्तन और फ्रिज कोई भी ले लेवे। तू ताला मार के चाबी बंदोबस्त करके देख के जा रहा है, बोलते हैं देखो इसका मतलब तेरा जाने के टाइम पे सोच के जा रहा है मैं वापस आएगा तो मेरा सामान सुरक्षित मांगता है। नहीं जाएंगे। हम लोग एक पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं। बोलो हालेलुया। देखो दुख तो डेविड को भी हुआ था, वो भी बहुत दुखी था, लेकिन 7 दिन एक आदमी खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, बोलो तो बहुत दुखी था वो, लेकिन वो अपना दुख दूसरे के ऊपर व्यक्त नहीं किया। यही विश्वासी है। मेरे को जो दुख हुआ, मेरा दुख का एहसास मैं दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं करूंगा। मेरे दुख को मैं खुद ही खा लूंगा, मेरे दुख को मैं खुद ही निगल लूंगा, मेरे दुख को मैं खुद ही सहन कर लूंगा। वही उसी को बाइबल बोलता है बिलीवर, विश्वासी। सो डेविड को भी दुख हुआ था, डेविड बहुत दुखी था। अब डेविड को एक बात मालूम है, आफ्टर ऑल दिस द चाइल्ड्स लाइफ अल्टीमेटली हिज डेथ वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डेविड सिन विद बातशीबा। अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं, यह बात आप पे लागू नहीं होता, लेकिन जो डेविड पे लागू होता वो मैं बता रहा हूं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्टर हमारे लिए बोला, ऐसा नहीं। पर डेविड के ऊपर यह बात लागू हुआ है, हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू होता है वो हम नहीं जान सकते, वो खुदावन को मालूम है। लेकिन यह बात जब हम यहां तक सुने डेविड का, तो यह भी सुनना जरूरी है। यह जो बच्चा मर गया, यह डेविड का दूसरा पत्नी बातशीबा से पैदा हुआ बच्चा था, और यह उरिया की पत्नी थी। उसके आदमी को मिलिट्री में जाकर उसको मरवा डाला, उसको अपना पत्नी बनाया। उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ था वही बीमार होकर मरा। बाद में वही औरत के साथ डेविड ने शादी किया तो सुलेमान पैदा हुआ। प्रभु ने सुलेमान को राजा बनाया। बहुत सिंपल बात है, सोचने वाली बात है। बिना शादी का जो बच्चा हुआ था प्रभु उसको निकालता है। शादी के संबंध के बाद में जो बच्चा हुआ था वो लीगल बच्चा है, प्रभु उसको राजा बनाता है। मैं बोलता हूं ये डेविड के साथ लागू होता, हमारे साथ नहीं, डेविड के साथ लागू होता है। डेविड को प्रभु यह एहसास कर रहा था कि तूने जो पाप किया उसका दंड तो मुझे देना ही है। तेरे को एहसास तो दिलाना है कि तू राजा है, इसका मतलब ये नहीं तू अपनी मनमानी कर सकता।
तेरे को सबक तो सिखाना है मैं। इसीलिए डेविड के घर में ये मृत्यु आई, और ये बात डेविड अच्छे से जानता था, ये मेरे ही गुनाहों का सजा है। बहुत सी बार हम कबूल नहीं करते, ये मेरे गलती के वजह से ऐसा हुआ करके हम हमेशा उसने किया, उसका गलती हुआ, यही बोलते। मेरे गलती के वजह से मतलब ये है कि शायद हम में कुछ कमी होगी, इसीलिए प्रभु ने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे अंदर प्रभु कुछ चाहता होगा, हमारा जीवन को प्रभु कुछ बेहतर बनाना चाहता होगा, हमारे जीवन के अंदर प्रभु हमें एहसास दिलाना चाहता होगा। ऐसा डेविड ने समझ लिया था। आज हम भी ये बात को समझना जरूरी है। डेविड खुदा पर नाराज नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बोलने का उतना उद्देश्य है कि तुम खुदा के ऊपर नाराज काय देवा ने ऐसा केलं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना। खुदा के ऊपर कभी भी नाराजगी नहीं बताना है। उसकी जो मर्जी है वो हमारे जीवन में होता है। बोलो हालेलुया। वो हमारा मालक है, वो हमारा चालक है, उसने जिंदगी दी है, उसने सब कुछ दिया है। जो भी हम दे रहे, जब भी वो चाहे अगर वो ले ले तो कोई बात नहीं। अगर कोई ब्रदर ने मेरे को लैपटॉप चलाने को दिया, मैं चला रहा, एक दिन वो ब्रदर बोला मेरा लैपटॉप मुझे वापस चाहिए, ले ले बाबा। नाराज होने की क्या बात है, तूने तो दिया। अगर वो मेरा अपना होता तो मैं नहीं दूंगा, क्या करना है कर ले। जिसने दिया वो लिया, तो उसके ऊपर क्या नाराजगी प्रकट करना है। तो यही खुदा ने आज इस घर पर जो बालक को दिया था उसको प्रभु ने ले लिया। अगर ये बालक प्राउड होकर 17-18 साल का लड़का होकर पाप की दुनिया में जाके दुनियादारी को देखकर अगर ये बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ होता तो हम एक शंका में रहते कि इसका पाप का क्षमा नहीं हुआ, ये बच्चा जाएगा किधर। लेकिन वो शंका आज हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने हर बच्चे के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया है। बच्चों का बपतिस्मा नहीं है, उनको पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बालक था प्रभु के नजर में निर्दोष है। अगर आज रात प्रभु आ जाए, हम सब बाइबल पढ़ने वाले बदल जाएंगे, लेकिन ये छोटे बच्चे, ये लोग क्या करेंगे। इनके लिए प्रभु ने पहले से लहू दे के रखा हुआ है। इनको बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, इनको पाप की क्षमा की जरूरत नहीं है। पाप की क्षमा किसको चाहिए? जो आदमी कर्म पाप में आता है तभी पाप की क्षमा की जरूरत है। जो जन्म पाप में रहता है उसको पाप की क्षमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म पाप में मैं पैदा इसलिए हुआ कि मेरा बाप आदम ने गलती किया, इसलिए मैं जन्म पाप में पैदा हुआ। लेकिन कर्म पाप में जो पाप मैंने किया वो कर्म पाप मुझे पकड़ती है, जन्म पाप मुझे नहीं पकड़ती। जन्म पाप मेरे बाप आदम को पकड़ती है। लेकिन मेरे बाप आदम के बदले मेरा यीशु दूसरा आदम बन के आया, मेरा जन्म पाप को अपने ऊपर उठा लिया। आज मेरा हिसाब सिर्फ मेरा कर्म पाप के लिए है, और ये बालक कर्म पाप से छुटकारा पाया हो, इसके पास कर्म पाप कुछ भी नहीं है। ये खुदा के सामने निर्दोष है। इसका मतलब यह है कि अगर आज प्रभु यीशु रात को आ जाए और ये सब मृतक लोग जी उठेंगे, हम भी बदल जाएंगे, तो हम ये बच्चा जो आज 15 साल का था, हम उसको 18 साल का जवान लड़के के रूप में एक नया शरीर में हम उसको देखेंगे। हम भी वही नई शरीर को परिधान करेंगे। इसलिए डेविड ने अपना दुख दूसरे पर व्यक्त नहीं किया, परंतु कहा आप सब लोग खुशहाल से रहो। ये बात नहीं कि डेविड को दुख नहीं था, डेविड बहुत दुखी था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि राज्य इस विषय के लिए दुख करे। मुझे मालूम है ये मेरा गलती है, इस गलती का मैं ही एहसास करना है। इसका पाप दूसरे के ऊपर, कष्ट दूसरे के ऊपर लादना नहीं है। इसीलिए डेविड उठा और बोला सब लोग को खुशहाल हो जाओ, प्रभु में मगन रहो। ये तो होता है, कल किसी और घर में था, आज हमारे घर में, कल किसी और घर में होगा। ये जीवन का रीत है, ये चलता रहेगा। जन्म, मृत्यु और ये जो काम, ये सब क्यों होता है? राजा सुलेमान ने प्रभु को पूछा क्यों होता है ऐसा? पैदा होना, फिर दुख उठाना, फिर मरना, फिर क्या ये क्यों होता है? तो आप बाद में पढ़ लेना घर पे जाके, प्रोवर्ब्स का आखिरी अध्याय, नीति वचन, अगर अभी मिला तो पढ़ सकते। नीति वचन का आखिरी अध्याय, आखिरी 2 वचन पढ़ के देखो, सुलेमान बताता है ये क्यों होता है।
शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा। नहीं, सब उपदेशक आखिरी अध्याय। अंत में सब कुछ जाना गया, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, आखिरी बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। उसके आगे सब लिखा हो, सूरज के नीचे जब आदमी जाता है उसका नाम मिट जाता है। यह आदमी ने धरती में क्या पाया, क्या लेके गया, क्या लाया, क्या नहीं, ये तो दुनिया की सब श्लोक चलता है कि हम कुछ लाए नहीं थे, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, हम समय के चक्री में हैं, ये सब श्लोक चलता रहा। आगे आगे लास्ट में बोलता है ऐसा होता क्यों है, ये क्यों जन्म लेना, खुशी मनाना, फिर मरना, फिर दुख मनाना, ये सब क्यों होता है। सोलोमन राजा ने अपनी ज्ञान से इस बात को खोज निकाला कि अल्टीमेटली आदमी इस बात को याद करे कि एक खुदा है जो जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला है। उसने हमें भेजा है, वो हिसाब भी हमारे से लेने वाला है। इसीलिए जो जीवन हम ये धरती में जीते हैं, प्रभु को भाता हुआ जीवन जियो। इसी किताब के अंदर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें लिखा है। वो बोलता है कि मैंने 1000 औरत देखा लेकिन एक भी पुरुष ने, क्या बोलते हैं, 1000 रानी में से एक भी औरत को नहीं देखा। 1000 रानी थी उसकी, वो सारा दुनिया का अनुभव किया था। आज जो आदमी पैसे के लिए भाग रहा है, दुनिया के लिए, धन दौलत के लिए, कमाई के लिए भाग रहा है, सोलोमन को पूछो भाई तेरे पास क्या कमी थी, तू किसके लिए भागता होगा। वो जिधर बैठता था उस सोने का कुर्सी था, वो जिधर पांव रखता था उस सोने का पाया स्थल था, वो चांदी का बर्तन से पानी पीता था, वो हीरे मोती जेवनार में सजा हुआ आदमी था, उसके बिस्तर में नोट ही नोट थे, दुनिया की हर ताकत उसके पास थी। हर साल 666 किलो सोना उसको मिलता था, 666 किलो सोना हर साल उसको तोहफे में मिलता था। बड़ा विशाल भवन प्रभु के लिए बना के दे दिया। इस आदमी को पूछो भाई तेरे को क्या कमी था, बोल। जो आज हमारा गॉस्पेल टीवी में प्रचार होता है, पास्टर लोग, मेरा प्रभु तुम्हारा दुख को दूर करेगा, मेरा प्रभु तुम्हारे आंसुओं को खुशी में बदल देगा, मेरा प्रभु तुमको आशीर्वाद देगा, ये साल तुम अमेरिका जाओगे, ये साल तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। ये सब तुम आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से करते हो क्या? ये अंबानी को बोल सकते हो क्या? अडानी को जाके बोलोगे क्या तुम चर्च को, तुमको प्रभु तो गाड़ी देगा करके? आशीर्वाद का प्रचार इन लोग के पास नहीं चलेगा। इनको एक बोल सकते तुम तो पापी है, पश्चाताप कर, मरेगा तो नरक में जाएगा, यीशु के पास आ, जीवन मिलेगा, ये बोल सकते तुम उसको। आशीर्वाद मिलेगा करके बोल सकते क्या उनको? वो तो सब दुनिया को समेट के बैठा है, ये भी सब दुनिया को समेट के बैठा वाला सुलेमान। लेकिन जाने के टाइम बोल के जाता है, देखो सब कुछ देखा गया, सब कुछ बोला गया, अंत में एक ही बात है, खुदा का भय मान, खुदा का डर में रहे। ये जीवन बहुमूल्य है, इसको अच्छी तरीके से बिताओ। खुदा को हिसाब देना है, इस जीवन को खुदा के सामने लेके जाना है। इसी अनुभव के अंदर सुलेमान आखिरी अपना किताब, जो ज्ञान की किताब है, उसको खत्म करता है। और आज मैं भी इस संदेश को खत्म करता हूं ये समझ के कि डेविड अपनी बात को जानता था, अपनी बात उसने खुदा के सामने रखा। वह अपना दुख दूसरे के ऊपर व्यक्त नहीं किया, लेकिन वो जानता था जो भी हुआ मेरे साथ भला हुआ, क्योंकि खुदा से प्रेम करने वालों के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करो। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। और एक दिन